नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरल मैथ में। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था अध्याय 6 की परिभाषाएं जो कि महत्वपूर्ण थी। अब इसी तरह कक्षा 10 की अध्याय 6 त्रिभुज में ये कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। जैसे कि प्रश्नावली 6.1 है, पहला क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होंगे, क्योंकि बड़ा वृत्त और ये छोटा वृत्त, इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो ये देखने में समान है, तो ये एक दूसरे के समरूप होंगे। दूसरा प्रश्न है, सभी वर्ग समरूप होंगे, क्योंकि एक बड़ा वर्ग होगा और एक छोटा वर्ग, तो ये आकार में समान है लेकिन माप इनकी समान नहीं है, इसलिए यह समरूप होगा। तीसरा नंबर है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों के दो अलग यानी भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ये दो अलग अलग उदाहरण देता है, जैसे कि समरूप आकृतियाँ। कौन सी आकृतियाँ समरूप होती हैं? तो इसमें दो आकृतियाँ बताएंगे कि समरूप है। सभी वृत्त, पहला नंबर होगा सभी वृत्त। सभी वृत्त समरूप होंगे और दूसरा नंबर सभी वर्ग। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप ना हो, तो वो भी दो उदाहरण बताना है। पहला, सभी चतुर्भुज ये समरूप ना होंगे। सभी चतुर्भुज। दूसरा नंबर होगा अपना सभी त्रिभुज। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को एकदम वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताया जाएगा जो परीक्षा में आने योग्य हों, और इसी तरह के क्वेश्चनों में से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6.2 है, इसमें आकृति 6.17 और पहला और दूसरा में DE समांतर है BC के। EC और दूसरे में AD ज्ञात करना है। इसमें बताया गया है कि BC समांतर है DE के, यहाँ भी BC समांतर है DE के, और EC ये हमें ज्ञात करना है, यहाँ DA। चलिए दोस्तों, इसको हल के द्वारा समझते हैं। इसमें जो दिया है उसको बता देंगे। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? क्या दिया है? DE समांतर है BC के। ये भुजा DE समांतर है BC के। जब DE समांतर है BC के तो ये भुजाएं अनुपातिक होंगी, तो AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC,
यहाँ AD के बटे में BD कर दिया गया और AE के बटे में AC। ये थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से यहाँ मान कितना दिया है, यहाँ मान AD बराबर 1.5 दिया है बटे BD बराबर 3 दिया है बराबर AE 1 बटे में AC क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें ज्ञात करना है। यहाँ दोस्तों तिर्यक गुणा कर देंगे, AC का गुणा यहाँ होगा और 3 का गुणा यहाँ। अब गुणा होगा 1.5 गुणे EC बराबर 3 गुणे 1। EC का मान ज्ञात करना है तो भाग में चला जाएगा। तीन बटे 1.5। EC बराबर, नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो 30 बटे 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। AC बराबर 2 सेंटीमीटर आंसर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। इसमें AD ज्ञात करना है, तो यहाँ पास बता देंगे क्या दिया है। BC समांतर DE। जब BC समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये दो अलग अलग बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करती है DE रेखा, तो ये दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित कर देगी। तो यहाँ हो जाएगा AD के बटे में BD बराबर AE के बटे में EC। थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से AD का मान ज्ञात करना है, तो AD रहेगा बटे BD का मान कितना है 7.2 बराबर, यहाँ AE का मान कितना दिया है 1.8 बटे में EC का मान 5.4। फिर से दोस्तों गुणा कर तिर्यक गुणा कर देंगे। यहाँ 7.2 का गुणा 1.8 से यहाँ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 5.4 गुणे AD बराबर 7.2 गुणे 1.8। ये सीधे भाग में चला जाएगा, गुणे में है भाग में चला जाएगा, तो AD बराबर 7.2 गुणे 1.8 बटे में 5.4। यहाँ बच्चों को समस्या होती है हल करने में, तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा है तो दशमलव से दशमलव हटा, यहाँ भी दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा AD बराबर 7.2 गुणे 18, यहाँ भी हो जाएगा 54, 18 एकम 18, 18 त्रिक 54। बचा क्या, AD बराबर 7.2 बटे में 3 भाग देंगे, 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और
3 चौको 12। AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आसान है, इसको एक आध बार लगाएंगे तो बनने लगेगा। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर QR है। EF समांतर QR के हमें दर्शाना है। चलिए इसको हल के द्वारा समझते हैं। दिया क्या क्या है, इसमें दिया है PE बराबर 3.9, तो 3.9। फिर दिया है EQ बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। फिर दिया है PF बराबर दिया है 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर। FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। PE बटे में EQ बराबर PE का मान क्या है? PE का मान ये 3.9। EQ का मान 3 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, ये आया 1.3/1। इसको आगे हल करेंगे। यहाँ PF बटे में FR, PF बटे में FR। PF का मान कितना दिया है? 3.6। FR का मान 2.4। 3.6 2.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो बचा कितना? 36/24। 12 दूनी 24 और 12 3 36 बराबर 3/2। ये दोनों मान समान नहीं है। ये दोनों मान समान नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि EF समांतर नहीं है EQ की। यहाँ समझेंगे। PE बटे में EQ समांतर बराबर नहीं है PF बटे में FR। अगर ये दोनों मान बराबर होते, यहाँ ये मान और ये मान बराबर होते, तो हम कह सकते थे कि EF समांतर है QR के। जब ये दोनों मान बराबर होते तब समांतर होता, अब ये बराबर नहीं थे, समांतर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। दूसरा PE बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। QE बराबर दिया है, PF बराबर 8 दिया है और RF बराबर 9। यहाँ कॉमन लगा के PF
बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर 9 सेंटीमीटर। यहाँ सॉल्व करेंगे। PE बटे में QE 4, QE का मान 4.5। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे से दशमलव हटा तो ऊपर एक 0 बढ़ गया, नीचे 45, 5 नहीं 45 और 5 अट्ठे 40, यहाँ आया 8/9। दूसरा निकालते हैं PF बटे RF, यहाँ 8/9। यहाँ देख सकते हैं ये भी मान और ये दोनों मान समान है, तो ये समांतर होंगे। यहाँ बता देंगे PE बटे में QE बराबर है PF बटे में RF। दोस्तों इन दोनों का मान सेम है, यहाँ भी 8/9 आया, यहाँ भी 8/9, 8/9 बराबर 8/9। तब हम कह सकते हैं कि EF समांतर है, EF समांतर है QR के, QR। दोस्तों ये तीसरा नंबर सवाल है जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। इसमें PQ बटे में PR, इसमें मान बैठा देंगे। एक 1.28 बटे में 2.56, इसको काट देंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी। 128 एकम 128, 128 दूनी 256, यहाँ आ जाएगा 1/2। आगे हल करेंगे। PE बटे में PF बराबर 0.18 बटे में 0.36, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव हट जाएगा तो आएगा 18/36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1/2। यहाँ भी देख सकते हैं ये और ये दोनों समान है। यहाँ जो है तो मान इनके बराबर होंगे, समांतर होंगे। तो PQ बटे में PR बराबर है PE बटे में PF, 1/2 बराबर 1/2। तब हम कह सकते हैं कि EF समांतर है PQ के। दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें।